भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है। भारत सरकार ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी है। पहले रूस के साथ Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट डील और अब भारत की तरफ से एमका को लेकर के 5th जनरेशन खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के आया सबसे बड़ा बयान। तो बहुत बिग न्यूज के साथ ही हाजिर हो चुकी है। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे। शुरू से ही एक पॉलिसी बनाई कि हम इंडिया के लिए जितने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उतने करेंगे। एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस विद जूनागढ़ एक्सेशन। मिसाइल्स के साथ भी हो सकती हैं क्या ये चीजें? एडवांस वेपनरी के साथ भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। 3 सालों से सीक्रेटली भारत की तरफ से चलाया जा रहा था, फाइनली उस एमका को लेकर के आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया है। 50% डिस्काउंट के ऊपर दे रहे हैं। दोनों कंट्रीज की अगर बात करें तो दोनों में मिलिट्री बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के पास 5th है तो इंडिया के पास भी डेफिनेटली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इंडिया को लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। अब इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल में आ चुका है, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए बहुत खुशी की यह बात है कि अब भारत में भी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बनेगा, यानी अब भारत में भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने चालू हो गया है और लगभग आधा से बेसी काम हो गया है। दोस्तों लगभग 3 से 4 साल हो गया यह लड़ाकू विमान बनते हुए, लेकिन इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी इस वीडियो या फोटो के शेयर नहीं किए थे। लेकिन अब पूरी दुनिया के यह दिखा दिया है भारत के कंपनियों ने और भारत के गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया अब एयरक्राफ्ट बनाएगा, वो भी 5th जनरेशन का। इसमें रूस भी बहुत बड़ा साथ देगा। जो भारत ने अभी फिलहाल में डील किया हुआ है और ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। रशिया ने यह भी बात बोला है कि ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान Su-57 ये भारत में भी बनेगा। यानी जो भारत बना रहा है 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान वो तो बनेगा ही, लेकिन अब Su-57 जो रशिया में खरीदना पड़ रहा है अब वो भारत में ही बनेगा। और भारत के लिए यह फायदेमंद होगा जो Su-57 में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के इंजीनियर और वर्कर देखेंगे, वो भी उपयोग करेंगे अपन मेड इन इंडिया वाले फाइटर जेट में। यानी भारत के डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का ये ताकतवर फाइटर जेट जल्द तैयार करने वाली है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही बताया गया है अगले 3 साल में यानी वर्ष 2028 से 29 तक 5th जनरेशन AMCA का प्रोटोटाइप बन जाएगा। बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन साल 2032-33 तक किया जाने लगेगा। फिर वर्ष 2034 में इसे भारतीय एमका के प्रोग्राम को ना सिर्फ अप्रूवल दिया है बल्कि इसका जो एग्जीक्यूशन फेस है उसे भी यहां पर फाइनली मंजूरी दे दी गई है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है? इसका कारण यह है कि एग्जीक्यूशन फेस भारत में कहा जा रहा है कि 2028 के बाद दिया जाना था, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूशन फेस अचानक से अभी ही शुरू कर दिया जाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यूएसडी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग के अंदर इस वक्त $1.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे और हमें इनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और मुल्कों के आपस के अंदर बाहमी सूरत। आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है, तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है और ये मेंटेन रहना भी चाहिए, ताकि अगर इंडिया के पास 5th और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। आपने
सही बोला कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। 80 करोड़ आवाम की डेली इनकम $1.5 है, मतलब 300 रुपए पर डे इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम कमा रही है। आप देखें और पाकिस्तान में भी सेम मसले हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 69% है और इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 82% है। इंडिया पे 2.2 ट्रिलियन यूएसडी डेट है और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 130 बिलियन यूएसडी डेट है। अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं इंडिया का पाकिस्तान एक बैगर कंट्री है। बैगर तो इंडिया हुआ, 2.2 ट्रिलियन यूएसडी डेट है उसके ऊपर, इंटरनेशनल डेट। और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 130 बिलियन यूएसडी डेट है। और हमारी इकानमी ये रिसेंट फॉर द ईयर 2025 के अंदर जो हमारा नया बजट आ रहा है इसके अंदर हमारी जीडीपी अल्हम्दुलिल्लाह 337 बिलियन यूएसडी से 411 बिलियन यूएसडी के ऊपर गई है। और ये अच्छा राइज है जीडीपी के अंदर। अगर इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती रही तो हम इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन यूएसडी के ऊपर देखेंगे इन 2030। ठीक है, इनसे भी बात करेंगे। सर जैसे उन्होंने बोला कि इनकी इसी बात से मैं कंटिन्यू करूंगी कि अगर मुल्क के अंदर कैपेसिटी है ट्रेड करने की तो वॉर नहीं करनी चाहिए। रशिया और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और हमारी तरफ टर्की है जो कि मिलिट्री में खुद बहुत ज़्यादा जो है पावर रखता है। अजरबैजान है, बड़ा खुशहाल मुल्क है। उसके बाद चाइना है जो कि एशिया का टाइगर है और कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। चाइना ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफर किया तो आज इंडिया को भी हो गया। और इंडिया को इस वक्त 2 ऑफर हैं, एक रशिया की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। वाई? शुरू से ये पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना रब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग। S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं के बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अजीत डोवल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे, ये जो हुआ है। और अगर शशि थरूर डेलीगेशन लेकर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो रशिया में अजीत डोवल ये वाली बात करेंगे। सिर्फ ये वाली बात नहीं करेंगे, एक और बड़ी अहम बात है और वो ये है कि कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से S-400 नहीं S-500 की बात करने जा रहा है। तो अब S-400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं, आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया क्योंकि अजीत डोवल वहां पर S-500 की बात करेंगे और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया एक तो ये कि Su-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है या जो भी या मुआहिदा होने लगा है, एग्रीमेंट होने लगा है या बातचीत होने लगी है, और साथ ही S-500